हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय पर, जिसका नाम है भौतिक संसार भोग का एक विराट वन। और जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि भगवान जो ऋषभ देव हैं उनके पुत्र जड़ भरत जी, उनके पुत्र थे भरत जी, उनका फिर उनसे कुछ गलतियां हुई तो उनको जड़ भरत बनना पड़ा। और जड़ भरत बनने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने राजा रघुगण को ज्ञान देना प्रारंभ किया। और इस ज्ञान को देने के बाद में राजा रघुगण जो है वो जो है उनका उद्धार हो गया और जड़ भरत जी भी जो हैं चले गए। फिर उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी के बीच में कुछ आपसी वार्तालाप हुआ। और उसके बाद में जो है हमने फिर 14वां अध्याय प्रारंभ किया, जिसके अंदर राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव गोस्वामी जी से बड़े सारे प्रश्न किए। और सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं अब और सुंदर तरीके से उत्तर देने वाले थे। तो परीक्षित महाराज ने कहा, आपने गृहस्थ जीवन में फंसे हुए लोगों की जो दुख भरी कहानी सुनाई, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, बड़ा प्रोत्साहन मिला कि लास्ट में राजा रघुगण ने भी संन्यास ले लिया सुखदेव गोस्वामी की, क्षमा कीजिए, जड़ भरत जी की बात सुन के। तो मैं और डिटेल में जानना चाहता हूँ कैसे गृहस्थ फंसा होता है घर परिवार में, संसार में। तो सुखदेव गोस्वामी को बोला उन्होंने और डिटेल में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जो है फंसे हुए बेचारे जीवात्मा की, जो फंसा होता है संसार में मोह माया के जंजाल में, उनकी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में सुनते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 5 से हम प्रारंभ करेंगे। 4.14.5। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, संसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थ आश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति जंगल के अंदर फंस जाता है तो कभी डांस काटते हैं, कभी मच्छर काटते हैं, कभी चूहे आकर उसको परेशान करते हैं, कभी टिड्डी कोई जो है मेंढक सताते हैं, कभी शिकारी पक्षी, चूहे, ये सारे के सारे जानवर जो है कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। मतलब जंगल में आप शांति से नहीं बैठ सकते, आप ऐसे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, हमेशा कुछ ना कुछ डर रहेगा। कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कोई भी जानवर कभी भी आ सकता है, नहीं तो मच्छर मक्खी काटेंगे। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी तो कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई वायरस आ गया, कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी कोई जो है समस्या आ गई। इस प्रकार से कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, वो कभी शांति से बैठ ही नहीं पाते। फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। तो अविद्या के कारण क्या होता है, वो लालची हो जाता है। जो आसक्त गृहस्थ होता है वो सोचता है थोड़ा और, एक घर है तो 2 होने चाहिए, 2 है तो 4 होने चाहिए, और गाड़ी है तो बंगला भी होना चाहिए, फिर गाड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, जैगुआर होनी चाहिए, फिर और भी टाटा सुमो होनी चाहिए, और इंडिगो होनी चाहिए। दुनिया भर की उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। फिर संपत्ति का लालच करते करते क्या हो जाता है, सकाम कर्म में लग जाता है। सकाम कर्म मतलब और मेहनत करनी है, और पैसा कमाएंगे, और आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, रात करेंगे, दिन करेंगे, एक करेंगे, गधे की तरह मेहनत करेंगे, कुत्ते की तरह मेहनत करेंगे, रगड़ा मारेंगे, पूरे शरीर का जो है सत्यानाश कर लेता है। और चेतना का तो सर्वनाश वैसे ही हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है, जो घर गृहस्थी में फंस के इस प्रकार से लोभी लालची हो जाता है, पूरी तरह से अपनी ज्ञान का खो देता है। क्योंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है, यद्यपि यह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। हवाई महल कैसा होता है, जैसे कोई बादल हम देखते हैं, बादल का कुछ घर जैसी आकृति बनी हुई है, तो कोई व्यक्ति सोचे ये तो बहुत बढ़िया घर है, मैं इसमें जाके रहूं। तो बादल का बना घर कभी हमेशा थोड़ा ना रहता है, वो तो कभी भी अपना स्वरूप बदल के समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो संसार है ये नित्य नहीं है, लेकिन हमें लगता है जैसे बड़ा नित्य है, हमेशा रहेगा। और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो लालच करता है इस प्रकार से, और पैसे कमाऊं और अपने घर को अच्छा बनाऊं, वो व्यक्ति जो है वो सोचता है ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। जैसे एक बार क्या हुआ, एक धनी सेठ थे, तो वो सेठ जी क्या करते थे, उनके बड़े पैसे थे, तो वो बहुत बड़ी हवेली बनवा रहे थे अपने लिए। इतनी सुंदर आलीशान हवेली वो बन रही थी कि पूरे शहर के लोग उसको देखने आते थे कि ये जब बन जाएगी तो पता नहीं क्या बनेगी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उसका काम चल रहा था, तो मजदूरों को वो हड़काता रहता था जब भी आता था विजिट करने के लिए, तुम लोग ठीक ठीक से हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी काम करो, अगर दिवाली से पहले गृह प्रवेश नहीं हो पाया तो तुम सबकी आधी सैलरी काट लूंगा। तो इस तरह से जब वो बोल रहा था, तो एक
उनका जो मजदूर था उसको बड़ा भाव आ गया, उसको उसको लगा, बड़ा जोश आ गया कि मैं मालिक को दिखाता हूं मैं कितनी तेजी से काम कर रहा हूं। तो तीसरे माले पर बैठा हुआ जो है उसके हाथ में एक हथौड़ा था, हथौड़े को जोर जोर से मारने लगा। हथौड़ा उसके हाथ से गिरा और सीधा करके सेठ के सिर पर गिरा। हथौड़े के प्रहार से सेठ का सिर फट गया और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। गृह प्रवेश की सारी इच्छाएं धरी की धरी रह गई। क्या लेकर गया साथ में? सोचता था नित्य है, मैं ऐसे भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा, जल्दी जल्दी घर बनाऊंगा। इसके चक्कर में जो है अपना लोक भी दुखी और परलोक तो वैसे ही उसका बेकार हो गया। भगवान का भजन भक्ति कुछ किया नहीं। तो अनित्य संसार को हम नित्य माने बैठते हैं। जैसे कहा ना, झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों तोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचाकर असली वतन क्यों छोड़ दिया। इस झूठे संसार को, इस नश्वर घर में, इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का हमने प्रयास किया। इसके चक्कर में जो सचमुच हमारा घर था, भगवान का धाम, उसको हमने छोड़ दिया। फिर क्या होता है? क्योंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए वह भौतिक जगत को नित्य मानने लगता है, फंस जाता है संसार में। बद्ध जीव कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता पीता और स्त्री प्रसंग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्र सुखों के पीछे वह उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरण। इस अनित्य संसार में जो है खाएगा, कई लोगों को खाने का शौक होता है क्योंकि उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बड़ी टेंशन होती है, तो वो खा पी कर अपनी कुछ इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। उनको खाने पीने से थोड़ा आनंद मिलता है, चलो कुछ खाते हैं, कुछ खाने चलते हैं, आज बहुत टेंशन हो गई, कुछ खाने चलते हैं, तो उससे उसका मन थोड़ा सा इन चीजों से हटता है। कोई व्यक्ति सोकर अपनी इच्छाएं पूरी करता है, उसको कहता है बस मुझे अब सोने दो, मैं बहुत बहुत थक गया, मुझे सोना है, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। खूब सारी दवाइयां ठोक लेगा, रात को उसकी नींद ना खुले इसके लिए बड़े सारे प्रबंध करेगा, एसी लगाएगा, कूलर लगाएगा, डनलप के गद्दे बिछाएगा, सब कुछ करेगा और सो जाएगा। और कोई व्यक्ति स्त्री प्रसंग करके इन इच्छाओं को पूरा करता है। स्त्री पुरुष के आकर्षण और इस तरह के जो ये चक्कर वक्कर चलते हैं, इनसे अपनी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऐसा करने से भी क्या होता है, वो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के पीछे इतना पागल होता है कि मरुस्थल में मृग मरीचिका की तरह दौड़ता रहता है। जैसे एक हिरन होता है, वो रेगिस्तान में पानी ढूंढता है, कहाँ पानी है, कहाँ पानी है, और भागता है। और पानी ढूंढने के चक्कर में क्या होता है, उसके शरीर में जो थोड़ा बहुत पानी बचा होता है वो भी समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु ही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति सुख को ढूंढने के चक्कर में जो उसके पास है, अभी जो शरीर में जो शक्ति बची है, परिवार वगैरह जो भी है, उसकी भी परवाह नहीं करता, ना तो जो है उसको ही भोग पाता है। और अत्यधिक सुख के चक्कर में उसको सुख तो मिलता ही नहीं है, सुख इस संसार में है ही नहीं। सुख जहां पर है वो उसको करना नहीं, सत्संग में सुख है, भगवान के नाम में सुख है, उसको करेगा नहीं। और सुख ढूंढते ढूंढते जो है, जो कुछ है भी अभी हमारे पास में, अब जो हाथ में, उसको भी गवा देता है। ऐसा हो जाता है। जैसे एक भक्त है, वो बता रहे थे कि उसके पिताजी जो हैं विदेश में रहते हैं और विदेश में रहकर मेहनत करके पैसे कमाकर घर में भेजते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। अब वो वहां मेहनत कर रहे हैं और इस चक्कर में अपने परिवार के साथ भी सुख नहीं ले पा रहे, परिवार का सुख भी उनको मिला नहीं। और जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे थोड़ी ना उनके साथ रहेंगे। जब वो वापस आएंगे, भाई हाँ मैंने बड़ा तुम्हारे लिए पैसे कमा लिए, अब मेरे साथ रहो, तो फिर बच्चे शादी करके अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो जो होता है वो भी गवा देते हैं इस चक्कर में कि हम सुखी रह सके। संसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थ आश्रम में, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एक पीले रंग का मल होता है, वैसे सारे मल पीले रंग के होते हैं मनुष्यों के, तो वो कहते हैं उसको सोना कहते हैं, मतलब सोना उनके लिए एक पीले रंग का मल है। और कहते हैं इस मल को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, जगह जगह दौड़ता है। वह स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है और इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्यूत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन में तत्पर होने में समर्थ होता है। सोना जो है वो अच्छी चीज नहीं है। सोना अगर हमारे पास बहुत सारा है, स्वर्ण बहुत सारा है, तो इससे क्या होता है, अवैध संबंध करने की इच्छा होती है, द्यूत क्रीड़ा खेलने की इच्छा होती है, जुआ खेलना और
मांसाहार करना, मदिरापान करना, ये सारे नियम टूट जाते हैं इसके कारण। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। सर्दियों में क्या होता है, अगर कोई जंगल में फंस जाए ठंड के अंदर, तो दलदल के ऊपर जो पानी होता है वो चमकता है, उस पे कुछ प्रकाश पड़ता है, उसको लगता है आग जल रही है वहां पे, और वहां चला जाता है उस आग में बैठने और दलदल में जाके मर जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति सोने चांदी इन सब के चक्करों में पड़ता है, वो व्यक्ति अपना ही सर्वनाश करवा लेता है उनके पास जाकर। कभी कभी यह बद्धजीव रहने के लिए वासस्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। जगह खरीद रहे हैं हम, तो जगह देख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर बता दो, हमें तो वहां जमीन लेनी है, हमारा घर ऐसी जगह हो जहां पे मार्केट भी हो, स्कूल भी पास हो और रहने की सुविधा भी अच्छी हो, कॉलोनी हो तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से रहने की व्यवस्था ढूंढने में ही ये लगे रहते हैं। कभी कभी मतलब हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम ढूंढते हैं कहाँ रहे जाके। और क्या ढूंढते हैं? शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन। अब शरीर की रक्षा करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये सब को ढूंढते हैं कहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो जी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जैसे कितनी सारी वेबसाइट्स होती है जॉब्स ढूंढने के लिए, ऑनलाइन जॉब्स के इतने सारे ऑफर्स आते हैं, naukri.com और फिर शादी.com, दुनिया भर के .com में घूमता रहता है। तो अपने शरीर की रक्षा के लिए ऐसा व्यक्ति खोजते हुए पाया जाता है। इन नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। ये तो भूल ही जाता है आत्मा परमात्मा क्या होता है। संसार में हम मनुष्य जीवन मिला तो भक्ति करने तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ये तो कभी कथा कहानियों में सुन लेते हैं, कोई क्लास सुन लेते हैं भागवत की, तो उन्हें थोड़ा याद आ जाता है, हाँ अरे हाँ मैं तो आत्मा था, कल भी मैंने 9:30 बजे तक यही सुना था मैं आत्मा था, फिर एकदम 8:30 बजे याद आ जाते हैं अरे नहीं मैं तो आत्मा था। बस इतना, 1 घंटे केवल जो भागवत सुनता है वो भी उसकी बात है, जो नहीं सुनता उसको तो भूल ही जाओ। फिर पूरे दिन भर केवल शरीर का चिंतन, केवल शारीरिक संबंधी बातें, शरीर की सारे काम, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे पीना है, कहाँ पे सोना है, बस यही सब चलता है। कभी कभी यह बद्ध आत्मा धूल के बवंडर से अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है, जिसे प्रमाद कहा जाता है। धूल के बवंडर के समान एक स्त्री की क्या देखता है? सुंदरता को देखता है, बहुत सुंदर स्त्री है, वाह क्या बनाने वाले ने तुम्हें बनाया है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, क्या नैन नक्श बनाए हैं, क्या चाल बनाई, ऐसे जो है कविताएं बनाएगा, शायरी बनाएगा उसके ऊपर। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जा बैठता है। वो सुंदर स्त्री के ही वशीभूत उसका एक गुलाम हो जाता है। वो स्त्री जैसे जैसे नचाती है वैसे वैसे नाचता है। वो पैसे मांगेगी तो चोरी करके भी लाएगा, घर से बिना बताए सामान उठा के उसको ला के देगा, सब कुछ करेगा। उस स्त्री के चक्कर में ऐसे फंस जाता है। और अगर शादी हो गई उस स्त्री से फिर तो बस भूल ही जाओ, फिर तो कहेगी बुढ़िया कौन है, इसको घर से बाहर निकालो, तो निकल बुढ़िया बाहर निकल, चल हाँ और बताओ क्या करूं डार्लिंग आपके लिए, हाँ आप मेरे लिए खाना बनाओ, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, और मेरे कपड़े आपको धोने पड़ेंगे, मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगी, और मुझे टीवी चाहिए, मोबाइल इंटरनेट चाहिए, और भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगी, तुम बस पैसे लाते रहो, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर पैसे की कमी हुई तो मैं घर चली जाऊंगी। नहीं 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 मालकिन आप कहीं मत जाइए, मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ, आप जैसे करेंगे हम वैसे करेंगे, बताइए। इस प्रकार से जो है उसका जोरू का गुलाम बन जाता है। भगवान का सेवक बनना चाहिए था पर माया का सेवक बन जाता है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। उस समय उसके विवेक पर भोगेच्छा विजय पाती है। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि एक स्त्री के लिए आदमी इतना गुलाम कैसे बन जाता है, उसके हाथों पे नाचने वाली कठपुतली कैसे बन जाता है। या कभी कभी स्त्री भी देखी जाती है किसी पुरुष पे आसक्त हो जाती है तो उसके कहे अनुसार जैसे जैसे वो कहता है धोखा देगी, अपने परिवार वालों को भाग जाएगी, सब कुछ कर जाती है। जिन्होंने 20-25 साल तक उसको पाला पोसा बड़ा किया, उनको जो है धोखा देकर वो केवल 2-3 महीने की यारी से भाग गई घर से, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका कारण क्या होता है, भोग इच्छा सवार हो जाती है, भूत सवार हो जाता है सिर पर। भोगना है, भोग करना है, विषय भोग करना है। वो भोग की जो इच्छा है वो बुद्धि को ढक देती है। बुद्धि पे जो ज्ञान होता है, अच्छे कर्म करने, क्या करना है, बचपन से जो सीखे होते संस्कार सब उड़ जाते हैं, पर ये वापस याद भी आते हैं। जब भोग इच्छा करने के बाद में धोखा मिलता है ना, तब धोखा मिलने के बाद सब कुछ सारा ज्ञान वापस याद भी आ जाता है, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। इस प्रकार वह वासना से प्रायः अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है।
अब काम जीवन मना नहीं है शास्त्रों में, ये नहीं कहा कि स्त्री संग नहीं कर सकते या पुरुष संग नहीं कर सकते। कोई कहता है कि शास्त्रों ने तो मना कर दिया, अगर हम विषय भोग ही नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, संसार कैसे आगे बढ़ेगा। अरे शास्त्र मना नहीं करते हैं, विषय भोग कर सकते हैं, इंद्रिय भोग कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, उसके अंतर्गत करना होता है। जैसे शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य और शादी के बाद केवल अपने पति या अपनी पत्नी के साथ सीमित संबंध रखना, वो भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए। जब संतान की इच्छा ना हो तब जो है संग नहीं करना चाहिए। ये सब नियम है। और यहाँ बताया जा रहा है वो जो भोग इच्छा जिसके सिर पे सवार थी वो केवल विषय भोग करने के चक्कर में सारे नियमों का उल्लंघन कर देता है। संतान चाहिए नहीं चाहिए विषय भोग करेगा, अपनी पत्नी किसी और की पत्नी है कोई भेद नहीं करेगा। कुत्ते बिल्लियों वाला समाज, एक दिन किसी कुतिया के साथ घूमता है, अगले दिन किसी कुतिया के साथ घूमता है। कुत्ते का यही जीवन है। सुअर भी ऐसा ही होता है, सुअरी भी ऐसे होती है, कभी किसी सुअर के साथ घूमती है, कभी किसी सुअर के साथ घूमती है। तो ऐसा ही वो मनुष्य बन जाता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, सारे नियमों का उल्लंघन कर देता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है मैं बिल्कुल अकेले में हूँ, इस समय मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं खोपचे में हूँ, मैं कोने में हूँ, मैं इस कमरे के अंदर तो कोई नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई, मेरी पत्नी मुझे नहीं देख पा रही, यहाँ पे पुजारी जी प्रभु जी भी नहीं देख पा रहे, पिताजी कोई नहीं देख रहा है मुझे। पर उसको पता नहीं, उसको कितने सारे देवता टकटकी लगाकर देख रहे हैं, जूम इन कर करके देख रहे हैं, क्या क्या हरकतें कर रहा है वो, सब कुछ देखा जा रहा है। अगर हमें पता लगे कि हम जब भी कोई पाप करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो हमें शर्म लगेगी ना, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम सोचते कोई देख नहीं रहा है इस समय, कर दो जो करना है। कोई नहीं है कमरे में और हम जाएंगे नरक के दरवाजे पर, ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो सारे के सारे देवता जो हैं उसको देख रहे होते हैं। इस प्रकार वह भवितव्य दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है, और जो है बहुत बड़ा उसको दंड मिलता है ये सारे गंदे कर्म करने के बाद में, दुष्कर्म करने के बाद। उसको पता नहीं है कितने दंड मिलते हैं। जब कर्म खराब करते तब तो पता नहीं लगता, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। पहले तो अवैध स्त्री संग किया इतना ज्यादा, अब जब उसके हमारे ऊपर कर्म आ रहे हैं, सिर ऊपर सवार हो रहे हैं, तब हम रोते चिल्लाते हैं, हाय हाय मेरे पेट में दर्द हो गया, हाय हाय मेरे सिर में दर्द हो गया, हाय हाय मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मन बड़ा विचलित है, ये है वो है, दूसरों में दोष देता है। फिर कहता है तेरी वजह से मैं परेशान हूं, तूने जो है मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मेरा दिमाग किसी ने खराब नहीं किया, मेरे अपने कर्मों ने खराब किया है। मैंने जो दुष्कर्म किए हुए ना, इतने गंदे गंदे काम किए हुए, उसकी वजह से मेरा मन आज विचलित हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है मन। जरा सी अगर कोई हमको कुछ बुरी बात बोल दे, हम इतने विचलित हो जाते हैं, बाप रे बाप। तो इसका कारण क्या है? अनियंत्रित विषय भोग जिसने किया होगा उसकी पूरी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका बहुत ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन जिसने किया होगा वो शांत होगा, लेकिन जिसने ये विषय भोग इतने किए होंगे वो पूरी तरह से अशांत होगा, परेशान, विचलित बुद्धि होगा। बद्ध जीव कभी स्वतः सांसारिक विषयों का निरर्थकता स्वीकार कर लेता है, तो कभी वह भौतिक सुखों को दुखपूर्ण मानता है। भोग त्याग प्रिंसिपल प्रभुपाद जी बताते थे, जब बहुत ज्यादा कोई विषय भोग कर लेता है तो उसको त्याग आ जाता है, बहुत हो गया, कुछ नहीं रखा संसार में, हैं? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, बहुत भोग कर लिया, कुछ नहीं रखा। अजी हमने सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता जी, सब बस भगवान का नाम लो, प्रभु की राह पकड़ो और हरे कृष्णा हरे राम करो बस। आश्रम में चले जाते हैं, किसी धाम में चले जाते, तीर्थ स्थान में जाके रहने लगते हैं, वहां पे बड़े संत बन जाते, बड़े योगी। कोई देख के कहेगा कितने महान संत हैं, देखो कितने नियम पालन करते हैं। अब किसी को क्या पता पीछे कितना बड़ा भोगी लाल रहा है ये। तो इस प्रकार से बड़ा त्याग आ जाता है, और कुछ दिन तक त्याग का जो है भूत सवार रहता है, फिर वापस भोग की इच्छा हो जाती है। बहुत ज्यादा त्याग कर लिया, ये हमसे इतना नहीं होगा, आश्रम के अंदर नियम बताए जाएंगे, यहाँ पे नहीं हमसे इतना नहीं होगा। शुरू में बहुत अच्छा रहा, अब भोग ज्यादा था तो इंद्रिय की इच्छा हो गई, ऐसे त्याग की, अब त्याग बहुत ज्यादा हो गया तो भोग की इच्छा हो गई दोबारा से। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे वापस जाना है, कुछ भी नियम कुछ भी बोलेगा, इसके वजह से जा रहा हूँ, उसकी वजह से जा रहा हूँ, तुमने ऐसा कर दिया इसलिए जा रहा हूँ। कारण क्या होता है? भोग की इच्छा दोबारा हो गई, इसलिए घर जाता है। और कई बार तो आश्रम के अंदर ही भोग करना शुरू कर देता है, आश्रम का भी नाम खराब करता है, ऐसी भी स्थिति खराब हो जाती है। तो बहुत ज्यादा विषय भोग करने के बाद त्याग आ जाता है, और फिर त्याग करने के बाद फिर से भोग की इच्छा, फिर जब भोग करने जाता है फिर मार खाता है, फिर दुलत्ती मारती है माया, फिर शरीर बेकार, फिर कहता है गलती कर दी मैंने घर में वापस आके, मैं तो आश्रम में ही ठीक था। अब वापस आश्रम में फोन लगाता है, मुझे दोबारा रख लोगे क्या? मैं दोबारा आना चाहता हूँ। मजाक बना रखा है उसने जिंदगी का।
ये प्रभुपाद जी समझाते, इसको कहते हैं भोग त्याग प्रिंसिपल। भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, बस ये चलता रहता है उसका, एक जगह स्थिर नहीं होता। फिर भी अपनी उत्कट देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती है और वह पुनः पुनः भौतिक सुखों के पीछे वैसे ही दौड़ता फिरता है जैसे मरुस्थल में मृग ऋत्विका के पीछे मृग। तो इंद्रियां तो डिमांड करती है, हमें सुख चाहिए, हमें भोग चाहिए, तो पागल हो जाता है उसके चक्कर में। अच्छे भले मंदिर में आया होता है, इतने सारा त्याग करके वापस उन्हीं चीजों के पीछे भागता है। मंदिर के अंदर और आश्रम के अंदर रहने के बाद भी उन्हीं गलत कामों को, उन्हीं उल्ट पुल्ट कामों को दोबारा शुरू कर देता है जो पहले किया करता था। मतलब थूके हुए को चाटना, जिसको थूक के आया अब वापस उसी को चाट रहा है, ऐसा काम करता है। अपनी उल्टी, अपना वमन जो है उसको वापस पीने वाला काम है ये। जो चीजें हम छोड़ के आए फिर वापस हम उसी को पान करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी। कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है, तो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। शत्रु भी बड़े हो जाते हैं और कड़वे कड़वे बातें बोलते हैं और उल्टी सीधी बातें सुन के उनकी उसका दिमाग और खराब हो जाता है। उस समय उसके हृदय, मन तथा कान अतीव व्यथित एवं विषाद पूर्ण हो जाते हैं। बहुत दुख हो जाता है उसको, क्या बोल दिया इन्होंने मुझे, क्या बोल गए, बहुत बहुत बुरा लगता है। कानों में भी बड़ा दर्द होता है, क्या कानों से सुन लिया, और हृदय के अंदर, मन में भी बड़ा दुख होता है। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लूकों तथा झिंगुरों की अप्रिय झंकार से की जाती है। उल्लू और जो झिंगुर होते हैं, ये जैसे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं ना, कुकू कुकू करते हैं ये रात को, इस प्रकार से उनकी आवाज लगती है। जो इस तरह की बातें हमको आके बोलते हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर की कड़वी बातें बोलेंगे। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्ध आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी, हमने तो देखा है बुरे बुरे कर्म करने वाले लोग भी बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हैं, और जो इतना रात दिन हम पूजन भजन करते हैं हमारे साथ वाले, वो इतने दुखी रहते हैं, इतने ज्यादा गरीब रहते हैं, उनके घर में कोई पैसा ही नहीं, खाने के लाले पड़े हुए उनको। तो भगवान उनको तो खूब दे रहा है जो उनका नाम नहीं जपते, और जो व्यक्ति मंदिर में आता, आश्रम में रहता है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या बात हुई? फिर ऐसे लोग क्या कहते हैं ना, कर्म करो। भगवान भी ऐसा कहते हैं, जो कर्म करेगा उसको मिलेगा। ये क्या रात दिन बस माला जपते रह रहे हो? बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा नहीं है। भगवान किसी को कुछ नहीं दे रहे, जिसको मिल रहा है उसके पूर्वकृत कर्म अच्छे थे, पिछले जन्मों में उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आज उसको बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन अब जो वो खराब कर्म कर रहा है, भगवान का नाम नहीं जप रहा है, उसका आने वाला समय बहुत जल्दी खराब होने वाला है। और जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, पिछले जन्मों में उसके कर्म खराब रहे थे, उसने कुछ भजन भक्ति किया नहीं, इस वजह से ये जन्म तो बेकार हो गया। लेकिन अब जो वो भजन भक्ति कर रहा है, तो अगला जन्म उसका अच्छा होने वाला है, या बहुत जल्दी अच्छा समय उसका आने वाला है। इसको कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता। भगवान का रोल होता है, जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, उसके ऊपर अगर इतना बड़ा पहाड़ टूटने वाला हो तो भगवान उसको इतना छोटा सा कंकड़ बना के उसके ऊपर तोड़ देते हैं, वो गिरा देते हैं उसके ऊपर। सूली का जिसको ऑर्डर लगना हो उसको कांटे पे टाल देते हैं। भगवान की भक्ति से ये फायदा जरूर होता है। तो चाहे हमारा समय बुरा चल रहा हो, चाहे हमारा समय अच्छा चल रहा हो, चाहे हम सूखी रोटियां खा रहे हो, चाहे 5 स्टार के अंदर कुछ खा रहे हो, चाहे हम बहुत बड़ी आलीशान इमारत में रहते हो, चाहे हम किसी झोपड़ी में रहते हो, हमें भक्ति नहीं छोड़नी, भजन नहीं छोड़ना। क्योंकि जो भक्ति भजन नहीं करेगा उसका आने वाला समय बेकार होने वाला है, इस बात को समझना है। इसलिए वह जीवित मृत तुल्य मनुष्य का, जिनके पास वे वस्तुएं होती हैं, सहारा लेना चाहता है। अब जिसके पास पैसे होते नहीं, वो फिर नौकरियां करता है, फिर वो उधार लेता है, किराए लेता है लोगों से, और लोगों की जो है जी हुजूरी करता है कि आप कुछ धन दे दीजिए, आप कुछ पैसा दे दीजिए, थोड़ी मेरी मदद कर दो, बड़ा परेशान हूँ। ट्रेन में आते हैं ना आजकल क्या होता है ना, ट्रेन में वो कागज छपा के रखते हैं, बोलने में उनको बड़ी मेहनत लगती है, वो कागज सबको पकड़ा देती है वो आके। उसमें लिखा होता है, मेरा नाम क्रिस्टीना है, मैं जो हूँ, मैं बड़ी गरीब घर से हूँ, मेरा बाप ऐसे मर गया था, मेरी माँ ने मुझे भेजा, मुझे शादी करनी, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप मेरी मदद करो। स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं वो भिखारी आजकल, फटे कपड़े नहीं पहनते, स्कूल ड्रेस। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी फीस नहीं गई, ज्यादा नहीं, आप 50 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। और फिर जो है कई लोग दे देते हैं पढ़ के, जो पढ़ते भी नहीं वो कहते हैं मैंने नहीं पढ़ना, क्या चाहिए तेरे को, कहती है ऐसे से, कहती है बस 10 रुपए दे दो। तो लोग जो इस तरह से दूसरों के आश्रय पर चले जाते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं और विषैले कुओं के समान होते हैं।
अपवित्र होते हैं ये लोग जो इस तरह के कर्म करते हैं, दूसरों से मांगते हैं। अपवित्र विषय वृक्षों, अपवित्र पेड़ होते हैं ना, कुछ पेड़ अपवित्र माने जाते हैं, कुछ लताएं विषैले कुएं होते हैं, उन कुएं के अंदर जहरीला पानी होता है, इसके समान वो लोग होते हैं जिनसे वो मांगने जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी इस संसार अटवी में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों के रास्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर क्या करता है, पाखंडियों के रास्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है, तब उनके संपर्क से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। यह उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। ढोंगी पाखंडी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बब्बे दी फुल कृपा है और वो चटनी खा के कृपा हो जाएगी, या ये तो साक्षात देवी का अवतार है, माता का अवतार है, ये तो राधा है, ये तो हमारे तो जो गुरुजी हैं तो साक्षात भोलेनाथ ही हैं। ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के पास चला जाता है और वहां जाके क्या करता है, वहां जाके उनका आशीर्वाद लेता है। और कैसा होता है उनका आशीर्वाद, जैसे उथली नदी में गोता लगाना। नदी जो है ना, नदी कितनी गहरी है कि बस आपका पैर डूबेगा उसमें, घुटने तक का पानी भी नहीं है, एड़ी एड़ी आपके डूबेगी, इतनी गहरी वो नदी है। देखने से लगेगा बड़ी गहरी है, और जैसे आप उसमें कूदोगे माथा जाके फूटेगा उसके अंदर। ऐसे लोग होते हैं, देखने में लगता है बहुत बड़े संत हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े चमत्कारी हैं, इनके पास बड़ी शक्तियां हैं, पर होंगे एक नंबर के पाखंडी, धूर्त होंगे। और उनके पास जाके संपत्ति भी लुटा देगा, समय भी बर्बाद करेगा, श्रद्धा भी खराब हो जाएगी और कुछ काम भी उसका बनेगा नहीं। ऐसा और स्थिति खराब हो जाती है। हमने बहुत लोग देखे हैं जिनके दिन बुरे चल रहे होते हैं ना, वो ढूंढते हैं कोई बाबा बता दो, कोई बाबा जी कोई तरीका बता दो, बाबे लोगों के पास बड़े जाते हैं। इन बाबा लोगों का ना काम इन्हीं से चलता है, जो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। फिर क्या होता है, इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूट जाता है। पहले तो थोड़ी बहुत ठीक स्थिति भी थी, अब जो था वो भी पैसे जो है बाबा को दे दिए। एक बार एक बाबा जी थे, उनके पास एक व्यक्ति परेशान होकर गया, ओ बाबा जी कृपा कर दो, बाबा जी बड़े परेशान हो, बाबा जी कुछ पैसे नहीं है, बाबा जी कुछ जुगाड़ पानी बने। तो बाबा जी कहते हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया तो बाबा उसकी हाथ की रेखा पढ़ के कहते हैं, तुम्हें तो शनि का बहुत भारी दोष लगा हुआ है, शनि तुम्हारा हावी है। वो बाबा भी कैसा था, वो ऐसी सड़क पे बैठे रहते हैं ना, वैसा ही बाबा था वो। तो कहते हैं शनि का दोष है तुमको, तुम क्या करो, तुम 10,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। 10,000 में मैं पूजा करा दूंगा, वैसे 50,000 रुपए लगते हैं। कहते 10,000 रुपए नहीं है बाबा मेरे पास। कहते अच्छा तुम 5,000 दे दो, 5,000 में पूजा करा दूंगा। तो मेरे पास 5,000 भी नहीं है, 1,000 दे दे, 1,000 रुपए में मैं पूजा करा सकता हूं। मेरे पास 1,000 भी नहीं है। कहता है 100 रुपए दे दे, 100 रुपए में पूजा करा दूंगा। 100 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए, 10 रुपए भी नहीं है बाबा, 1 रुपया दे दे मेरे भाई, 1 रुपया दे दे, मैं तेरा शनि वनी सब उतार सकता हूं। कहता है 1 रुपया भी नहीं है बाबा। कहते तू जा, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तेरे शनि क्या बिगाड़ेगा, तेरे पास कुछ होगा तब तो वो बिगाड़ेंगे ना, शनिदेव कुछ नहीं कर सकते, तू चला जा। तो ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं बाबाओं के पास जाते हैं, और ये बाबा भी 9 2 11 ही निकलते हैं। ऐसी संसार की स्थिति हो जाती है। यह दृग्भ्रमित बद्ध जीव तथा कथित साधुओं एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनमें उसे न तो वर्तमान में और न भविष्य में ही कोई लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे ढोंगी साधुओं के पास जाता है जो वेदों के विरुद्ध बातें करते हैं। देखो जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध बात करता है, जो शास्त्रों में मना की गई बातें वो कहता है, वो व्यक्ति एक नंबर का पाखंडी है। अगर आपको पता लगाना है ना कि आप जिस बाबा के साथ जुड़े हो या जिस संस्था के साथ जुड़े हो वो प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, वो बाबा जो है गलत है या सही है, तो बहुत सिंपल है पता करना। शास्त्रों में क्या लिखा है उससे मैच करो। अब शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो ही बात अगर वो बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तो गलत है। अब समस्या क्या होती है, शास्त्र हमने पढ़े ही नहीं, हम लोग हिंदू कहलाते हैं खुद को, और हमने गीता ही नहीं पढ़ी होती, हमने भागवती पढ़ी नहीं होती, हमने रामायण ही पढ़ी नहीं होती। तो भाई पढ़ना शुरू करो मेरे हिंदू भाइयों, अपने शास्त्रों को पढ़ो, तभी इन ढोंगियों के पर्दे फाश होंगे। कुछ का तो पर्दा फाश हो रहा है, वो बेचारे चकिया पीस रहे हैं जेल के अंदर जाकर, कुछ जो है बहुत सारे अभी भी रहते हैं ढोंगी लोग, और इन पाखंडियों की वजह से जो सही साधु होते हैं उनका भी नाम खराब हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है, शास्त्रों को पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे अभी भागवत हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, भागवत पढ़ने से हमें कितना ज्ञान मिला। अब यही बातें अगर कोई व्यक्ति जाके किसी को पूछे और वो स्वामी जी कहे नहीं नहीं भागवत में गलत लिखा है या गीता में ऐसा लिखा है, उसको पूछो गीता में तो ये लिखा है। अब मान लो कोई कहे गीता में कहाँ लिखा है मांस मछली नहीं खाना चाहिए, खाओ आप बलि चढ़ाओ, पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारे योनियों का पिता मैं हूं। कौन्तेय अर्जुन, मैं इनका पिता हूं। तो पिता को क्या उसका बच्चा मार के आप खिलाओगे?
बलि आप चढ़ाओगे। तो कोई भी बात हो इन लोगों की हमें सीधे नहीं माननी है। जैसे वो बाबा जी होते हैं ना, वो कहते हैं बाबा जी बच्चा नहीं हो रहा है, कहते हैं आप क्या करो ना, अमावस्या की रात को किसी का नवजात बच्चा लाके जो है काली माता को भेंट चढ़ाओ, उसकी बलि चढ़ाओ, तुमको बच्चा हो जाएगा। और हॉस्पिटलों से कितने बच्चे चोरी होते हैं, जो नर्स वगैरह होती है वो भी कई बार मिली होती हैं। हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं और जन्म लेते ही बच्चे चोरी हो जाते हैं वहां से। ऐसे ये लोग जो है बाबा फाबा के चक्कर में आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों की बातें जो हैं वही हमें स्वीकार करनी है, और ऐसे ही लोग जो है ढोंगी साधु नहीं होते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ढोंगी साधु के चक्कर में फंस गया, फिर उसका ना तो ये समय ठीक रहता है, ना उसका भविष्य ठीक रहता है, दोनों ही बेकार हो जाते हैं उसके। और उसके बाद क्या होता है, बद्ध जीव जब अन्यों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता, तो वह अपने पिता या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हर लेता है, भले ही वे अति महत्वहीन ही क्यों ना हो। जब उसका काम नहीं चलता, लोगों का शोषण करता है। पहले इसको नौकरी पे रखेगा, पैसे देगा नहीं, खूब काम कराएगा, वो भाग जाएगा, उसको रखेगा, जगह जगह शोषण करेगा। जब उससे भी उसका काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा, चोरी डकैती डालेगा। मान लो उससे भी काम नहीं चला, फिर ये झूठी कंपनियां खोलते हैं, जो लोग झूठे झूठे बैंक खोलते हैं, कॉल्स करते हैं, हाँ सर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डालने हैं, अपना पिन कोड बता दो। पिन कोड पता करती सारे जो पैसे होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। इस प्रकार से धोखाधड़ी करते, फ्रॉड करते हैं। इससे भी अगर काम न चले तो अपने बाप को भी छोड़ते नहीं है, अपने पिता को भी धोखा दे देते हैं, उनका भी शोषण कर देते हैं। उनसे वो कागज साइन करवा लेंगे और सारे पैसे लेके फरार हो जाएंगे। ऐसा हो जाता है, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है इन लोगों की। यदि वह पिता, पुत्र या किसी अन्य संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता, तो यह उन्हें सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए उद्यत होता है। अगर उसको संपत्ति वो नहीं देते तो उनको परेशान करता है, दुखी करता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, तो वो विदेश में रहता था, विदेश में पढ़ाई करता था। तो विदेश के अंदर तो अब यही सिस्टम रहता था कि वहां पे तो उसकी शादी भी हो गई, ब्याह बच्चे भी हो गए, सब हो गया। अब उसकी बूढ़ी माँ जो है गांव में रहती थी, उसके पिता की भी मृत्यु हो गई, तो वहां पे उनको देखने भी नहीं आया पिता को। तो उसकी माँ ने, बेचारी ने जैसे तैसे करके उनका संस्कार वगैरह किया। इकलौता बेटा था, तो वो माँ जो है पूरे घर में अकेली रहती थी, उस घर के अंदर जैसे तैसे काम चला रही। बूढ़ी माँ है, उसको कभी फोन भी नहीं करता था, कभी मिलने भी नहीं आता था। आस पड़ोस जो है वो लोग आके उस बेचारी की कुछ मदद कर देते थे। वो औरत बूढ़ी होने लगी समय के साथ जो है। अब वो व्यक्ति जो था उसका एक दिन अचानक से फोन आया, बहुत साल हो गए थे उसको घर से गए हुए। तो उस माँ के पास जैसे उसने बोला, नमस्ते माँ, मैं बोल रहा हूँ, तो माँ की आंखों में बड़े आंसू आ गए। वो कहती है, इतने सालों बाद मेरे बेटे की आवाज सुनाई। कहती, कैसा है तू? उसने गुस्सा नहीं किया, जबकि गुस्सा करना चाहिए था कि तू मुझे याद भी नहीं करता। कैसा है बेटा, कहाँ है, क्या कर रहा है, और पोता कैसा है मेरा, बहू ठीक है, इस तरह बोलने लगी, बात कर रही है। तो पूरी बात कर रहा है, हाँ माँ अच्छा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं फंस गया था, ये हो गया था, नौकरी चली गई थी, कुछ कहानी बना दी उसने। कहता है, माँ मैं सोच रहा हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए इंडिया आऊँ। तो माँ बड़ी खुश हो गई। माँ कहती है, बहुत बढ़िया बेटा, आजा और हम साथ में रहेंगे। कहते हैं कि हाँ हम लोग साथ में रहेंगे माँ, मैं सोच रहा हूँ तुम भी हमारे पास ही आ जाओ विदेश में, तुम्हारा वीजा वूजा बनवा दूंगा मैं और तुम हमारे साथ रहना। तो माँ बड़ी खुश हो गई। माँ जो है पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांट रही है, लोगों को कह रही है मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, कहते हैं इस बेचारे का बेटा आ रहा है, कब से परेशान थी, हम भी देखते थे। तो बेटे के लिए पूरी खाने पीने का सामान बनाया, जो जो उसको पसंद है सब बना रही है, सुबह से पागल है। शाम को जब बेटा आया तो बेटे को एकदम गले से लगा लिया उसने। कहती बेटा चल, तेरे को मैं बड़ा सब मैंने बनाया, तेरे पसंद की चीजें। उसको खिलाया पिलाया, बढ़िया से प्यार कर रही, पुचकार रही, और निरंतर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और बेटा भी रो रहा है, बहुत दिनों बाद मिला माँ से। तो रात जब हुई तो रात को क्या कहता है, माँ ये कागज इन पे साइन कर दे, फिर जो है तेरा मैं वो बनवा दूंगा, पासपोर्ट वीजा सब बनवा दूंगा। तो कहती है, मैं फिर मुझे घर छोड़ना पड़ेगा? पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ेगा? कहता हाँ घर तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो बेचारी परेशान हो गई, वो कहती घर तो नहीं मैं छोड़ सकती। कहता है अरे हमारे साथ रहना, वहां इतना बड़ा घर खरीदा, किसका है वो, पोते के साथ रहना। उसको लालच देने लगा। माँ उसकी बातों में आ गई, उसने वो कागज वागज पे साइन कर दिए। तो कहता है शाम को चलो माँ हम एयरपोर्ट चलते हैं, और हो गया, सारा काम हो गया। तो एक दो दिन के बाद में जो है उसके साथ बैठी एयरपोर्ट पे, वहां पे पहुंच गई। घर वर उसने सब बेच दिया, उसके सारे प्रॉपर्टी वगैरह बेच के पैसे वैसे आ गए। अब जब एयरपोर्ट पे बैठी तो बोला कि माँ जरा यहाँ पे थोड़ी देर बैठ, मैं अंदर जाके अभी देखता हूँ, सामने जहाज खड़ा है ना उसमें हमें जाना है। जहाज भी दिखा दिया, तो ठीक है। तो वो गया और वापस ही नहीं आया। वो माँ जो 1 घंटे उसने वेट किया, 2 घंटे वेट किया, 5 घंटे 6 घंटे हो गए। अब रात में रात हो गई तो सामने बैठी है वो
चाय वाले आ रहे हो, कुछ किसी ने दे दिया उसको कि बेचारी कब से बैठी, खिला पिला दिया। बोली मेरा बेटा अंदर गया था, वो आएगा वहां पे। कहते वो अंदर का रास्ता नहीं, वो तो जहाज का रास्ता है। जहाज तो गया, वो जो जाने वाले थे उसमें उड़ के चले गए, अब कोई वापस नहीं आएगा। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो कहती नहीं आएगा, वो उसी के दरवाजे से आएगा। पूरी रात वो दरवाजे को देखती रही, फिर बेटा नहीं आया। फिर जो है दिन तक रही, अगले दिन तो कुछ खाने को दे दिया उसको। अब जब वो इस तरह से सोचने लगी मेरा बेटा तो आया नहीं, लोगों ने कहा इस बेचारी के साथ धोखा हो गया, किसी ने उसको घर छोड़वा दिया। अब जब घर गई तो वहां पे कोई और ही परिवार आके रह रहा है। वो कह रहा है तुम कौन? कहती मेरा ही घर है, मुझे। कहते ये घर हमारा हो चुका है। अब बेचारी घर से भी गई और वो परेशान होकर पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही है, मैं कहाँ जाऊं, क्या आश्रय लूं। तो वो लोग थोड़े भले थे, उन्होंने कहा चलो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, एक छोटा सा कमरा तुम्हें दे देते हैं। अब उसी घर के अंदर जो है, कोने के अंदर जो है रह रही है, वो भी किराए पर रह रही है। तो इस प्रकार की स्थिति इस कलयुग में हो जाती है। और ये सत्य घटना है, ये झूठी बात नहीं बता रहा हूं आपको, ये अखबार में छपी थी। तो ऐसी स्थिति जो है कलयुग के लोगों की होती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं माँ बाप को भी धोखा देने में शर्म नहीं करते, जो इतने ज्यादा बद्ध हो जाते हैं, इंद्र तृप्ति के इतने गुलाम हो जाते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ पे बात बताई जा रही है कि सभी प्रकार के कष्ट देने को उद्यत रहते हैं। किसी भी प्रकार का उन्हें दया नहीं आती है कि मेरे माता पिता को दुख होगा। उन्हें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देने को वो तैयार रहते हैं अपनी इंद्रिय सुख के लिए। इस संसार में गृहस्थ आश्रम दावाग्नि के तुल्य है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? जंगल की आग, बस ये समझो। इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिक दुख में उलझता जाता है। सुख की तो बात छोड़ो, दिन प्रतिदिन दुख ही बढ़ता जाता है। जिसने शादी करी है वो इस बात को जानते हैं। जब नई नई शादी होती तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि पत्नी आएगी, हम 1 से 2 हो जाएंगे, हम साथ में रहेंगे, साथ में बातें करेंगे, हर चीज में उसके साथ शेयर करूंगा, दिल की बात बताऊंगा। वो मेरे जो है, मैं घर में आऊंगा तो मुझे पानी पूछेगी। पत्नी सोचती है मेरा पति होगा, मैं जो हूं उसके साथ कहीं घूमने जाऊंगी, मुझे घुमाएगा। पर क्या होता है, कुछ दिनों की बात होती है। वो कुछ हनीमून वगैरह मनाने जाते, फिर वापस आके भूत उतारते हैं घर वाले। क्या बेटा चल अब नौकरी कर, अब ये आई है ना, इसको खिलाएगा क्या, चल अब सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह नौकरी करेगा। और जितनी सैलरी आएगी, पहले तो सारे खुद पे खर्चा करता था, अभी क्या होगा, सैलरी का 90% भाग तो पत्नी और बच्चों के ही चक्कर में लग जाएगा, 10% का ही वो भोग कर पाएगा। और वो भी उसको कभी कभी करने को नहीं मिलेगा। कुछ इमरजेंसी आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, पूरी तरह फंस जाता है। अब सोचता है मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैंने सोचा था शादी का मतलब ये होता है, पर इसका तो कुछ और ही मतलब निकला। और स्त्री के साथ भी धोखा हो जाता है। उसका पति वो सोचती थी घुमाएगा फिराएगा, वो बस दिन भर रोटियां ही मांगता रहता है, चाय बना दे, रोटी बना दे, अब ये बना दे, वो बना दे, वहां जाना है वहां जाना है, चलो ये करो वो करो, लेना देना करो, पूजा करो, व्रत रखो, बस इसी काम में उसको लगा देता है। और बच्चे आ जाते हैं, उनकी फिर मेहनत अलग। फिर औरत कहती है तुम्हारा भी तो बच्चा है, तुम संभालो। कहता है मेरे पास समय नहीं, तुम संभालो। फिर बच्चों के झगड़े होने लगते हैं। करते करते जब बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर उनके खर्चे करने के लिए मेहनत लगती है, फिर और ज्यादा नौकरी करो, और स्त्री जो है उसके काम बढ़ जाते हैं, फिर उसके जो है रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, फिर बच्चे की शादी कराओ, लड़की है उसकी शादी कराओ, लड़का है उसको जॉब कराओ, फिर पोते हो गए, फिर और जिम्मेदारियां। अब समाज भी है, समाज के अंदर आप बड़े व्यक्ति हो तो आपको और भी लेना देना करना है। पूरी तरह दिन प्रतिदिन क्या करता है वो उलझता चला जाता है। सुलझने की बात छोड़ दीजिए। जो कहते हैं ना प्रभु जी हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, 25 साल बाद फिर से सन्यास ले लेंगे, वानप्रस्थ में आ जाएंगे, सो सिंपल। अरे जाके देखो, उलझते चले जाता है व्यक्ति। सोचता है अब छोड़ दूं सब कुछ, पर छोड़ ही नहीं सकता। ये काम रह गया, वो काम रह गया। पत्नी कहती है पतिदेव आपको जाना है, आप चले जाना, आप सन्यास